2024 के लिए एनडीए या इंडिया, किसे मिलेगा मायावती का साथ? बसपा के हाथी की सवारी कौन करेगा? ये वो प्रश्न है जिसका हल हर पॉलिटिकल पार्टी पिछले कुछ वक्त से तलाश रही है। 2024 के चुनाव के लिए अब मंच सजने लगा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। और सिर्फ एक पार्टी ही नहीं, बल्कि अब तो मुकाबला गठबंधनों के बीच है। बीजेपी अलायंस वाला एनडीए या विपक्षी गठबंधन इंडिया। बात यूपी की करें तो यहाँ अपनी अपनी ताकत को धार देने के लिए जबरदस्त गुड़ा भाग चल रहा है। सपा और कांग्रेस भी चुनाव के लिए एका कर चुकी हैं, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई है बसपा पर। और जब जब मायावती अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाती हैं, लगता है कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक ली। इसमें मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर से कहा कि वो इंडिया या एनडीए किसी का भी हिस्सा नहीं बनेगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ हुई अहम बैठक में मायावती ने ये बातें कही। मायावती ने कहा कि किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने की बजाय पार्टी अपने बलबूते लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी और अपनी ताकत बढ़ाने का काम करेगी। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बहुत से लोग गठबंधन में शामिल होने को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं, इसीलिए हमें पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या देश के ज्वलंत मुद्दे चुनावी मुद्दे बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाती रही है। मायावती ने कहा कि जिस तरह से सरकार आरोप सिद्ध होने से पहले ही किसी के घर पर बुलडोजर चला रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये पूरी तरह से जन विरोधी कदम है, जिसका पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। सरकार की इस तरह की कार्रवाई जनता की नजर में पूरी तरह से दोषपूर्ण है। अपने प्रेस नोट के पहले ही पैराग्राफ में मायावती ने ये स्पष्ट तरीके से बता भी दिया कि वो सत्ता या विपक्ष किसी के भी साथ नहीं जाने वाली है। इसमें लिखा है, सुश्री मायावती जी द्वारा अगले लोकसभा आम चुनाव की तैयारी के संबंध में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में पार्टी की तैयारी, सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही अन्य जरूरी मुद्दों आदि के मामले में पार्टी के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार लोगों के साथ गहन विचार विमर्श करते हुए पुनः बसपा को सत्ताधारी एनडीए तथा विपक्षी इंडिया दोनों ही गठबंधनों से पूरी दूरी बनाए रखकर अपनी ताकत को मजबूत बनाकर कार्य करने के निर्देश, जैसे कि पार्टी पहले अपने बलबूते पर ही आगे बढ़ती रही है। बता दें कि पिछले दिनों बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ रमेश बिधूदी की आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। मायावती ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूदी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर आपत्ति भी जताई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दानिश अली से मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में बड़ा संकेत समझा गया था। माना गया कि विपक्ष मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहा है, मगर मायावती तो एक बार फिर से क्लियर ही कर गयी कि 2024 का सफर और अकेली ही रहेगी बसपा की डगर। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।